हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम सैस के बारे में एकदम बेसिक थोड़ी जानकारी लेने वाले हैं। जो लोग सैस में करियर करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो जैसे आप सभी को पता है कि सैस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लिनिकल रिसर्च का, जहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल्स का जो डेटा होता है वो सैस सॉफ्टवेयर होता है वहाँ पे क्लीन किया जाता है और वहीं से वो डेटा रेगुलेटरी अथॉरिटी को सबमिट किया जाता है। तो सैस ये एक FDA अप्रूव्ड सॉफ्टवेयर है। और ये क्यों सॉफ्टवेयर FDA अप्रूव्ड, इसकी भी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। लेकिन आपको अगर क्लिनिकल सैस प्रोग्रामर या फिर इवन सैस में करियर करना है, क्योंकि सैस नॉट ओनली फार्मा, यहाँ पे ये टेलीकॉम में है, रिटेल सेगमेंट में है, बैंकिंग सेगमेंट में है और साथ ही हेल्थ केयर फार्मा सेगमेंट में भी काम करता है। तो जो फार्मा में वर्क करता है उसको हम क्लिनिकल सैस बोलेंगे, लेकिन ओवरऑल हमें सैस सीखना उतना ही ज़रूरी है अगर हमें क्लिनिकल सैस में भी करियर करना है। तो आज वीडियो में बात करेंगे बेसिक के बारे में। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको सैस सीखना है तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि सैस एक्चुअली होता क्या है। सैस ये स्टैटिस्टिकल एनालिटिकल सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये पहले सॉफ्टवेयर नहीं था। 1970 में ये पैकेज के नाम से जाना जाता था। उसके बाद 1980 में ये लैंग्वेज के नाम से जाना गया, क्योंकि ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है इसमें। एंड 1990 में ये सॉफ्टवेयर बन गया। तो बेसिकली जो सैस का जो मैंने एक हिस्ट्री बताई। अब सैस में एक्चुअली होता क्या है, सैस में अगर आपको करियर करना है तो उसके लिए आपको इसके टाइप जानने जरूरी है। सबसे पहला टाइप आता है टेक्निकल, उसके बाद टेक्नो फंक्शनल, उसके बाद फंक्शनल। अब इसमें अलग अलग क्या आता है, तो जैसे आप देख सकते हैं टेक्निकल में आता है बेस सैस, देन मैक्रो एक्सेस, देन टेक्नो फंक्शनल में आता है वेयर हाउस एडमिन, देन ETC स्टूडियो, देन ओलैप AF, देन फंक्शनल में आता है स्टार्ट ग्रैब्स एंड OR। तो जैसे आपको पता है कि डेटा पे काम होता है, तो डेटा कहाँ से आता है। डेटा एक तो एक्सेल से आता है, या फिर डेटा आता है SQL या टेरा डेटा या फिर सिनेप्स, ऐसे टूल्स है, यहाँ से आता है और उसको इंटीग्रेट किया जाता है। तो बेसिकली ये डेटा का वर्क सैस में होता कैसे। कोई भी डेटा आता है ना, तो सैस में 4 फंक्शंस होते हैं। सैस के फंक्शन सीखना जरूरी है, देन कॉम्पोजिशन सीखना जरूरी है, उसका स्ट्रक्चर इंटरफेस कैसे होता है ये देखना जरूरी है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे सैस में एक्चुअली होता क्या है। 4 चीजें होती है बेसिकली, मैं बता रहा हूँ। पहला एक्सेस होता है, पूरा डेटा को एक्सेस करना। जैसे कि मान लीजिए एक डेटा आया है क्लिनिकल ट्रायल्स का, वो ऐसा नहीं कि आपको एक ही मतलब लैंग्वेज में मिलेगा, एक ही फॉर्मेट में मिलेगा। कहीं पे वो एक्सेल में आएगा, कहीं पे वो SQL में आएगा, कहीं पे वो ओरेकल में आएगा, राइट। तो उस डेटा को एक्सेस करना मतलब वो डेटा हमारे पास होना चाहिए। इसके बाद ये पूरा डेटा को हमें मैनेज करना होता है, मैनेजमेंट, एंड उसको हम स्टोरेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हर एक डेटाबेस अलग अलग है, ठीक है, उसको पहले स्टोर करना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है एनालिसिस एंड रिकॉर्डिंग, मतलब ये पूरा डेटा एनालाइज करना है। ये एक्चुअली मतलब है क्या डेटा, उससे एक प्रॉपर फॉर्मेट में बनाना है, जैसे कि टेबल, ग्राफ्स, जो गिवन फॉर्मेट है FDA का, उसके अकॉर्डिंगली हमें वो डेटा बनाना होता है। सो दिस इज द एनालिसिस एंड रिकॉर्डिंग। और वो जो रिकॉर्ड होता है वो हमें डिलीवर करना होता है एंड यूजर को, मतलब रेगुलेटरी बॉडी को। तो बेसिकली ये सैस का ओवरव्यू है। सैस ही क्यों यूज होता है एक्चुअली, तो इसके पीछे एक रीजन है। जैसे कि आपको पता है कि लैंग्वेज वेरियस है, R लैंग्वेज है, पाइथन लैंग्वेज है, और इसमें मिनी डेटा है, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, लेकिन ये यूज नहीं होते। बेसिकली ज़्यादा सैस पे फोकस किया जाता है बिकॉज सबसे पहला यहाँ पे स्टोरेज कैपेसिटी, बहुत ज़्यादा स्टोरेज, मतलब इनकेस यहाँ पे मतलब स्टोरेज, अगर मान लीजिए आपके डेटाबेस से स्टोरेज डिलीट भी हो गया तो सैस के पास वो डेटाबेस होता है, ओके, तो आप वहाँ से भी मांग सकते हैं। सो इतना बड़ा स्टोरेज होता है। दूसरा है सिक्योरिटी। अब जैसे कि आप सभी को पता है कि कोई भी डेटा बहुत ही सिक्योर होता है, वहाँ पे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। एंड अगर हेल्थ केयर की बात की जाए तो डेफिनेटली पेशेंट के बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ये पूरा डेटा होता है पेशेंट का, क्लिनिकल इंफॉर्मेशन, तो वो तो आपको पूरी तरीके से उसको कॉन्फिडेंशियल रखना ही होता है, क्योंकि गवर्नमेंट का रूल होता है और रूल के मुताबिक आपको उस डेटा की सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है हर एक कंट्री को। सो इसके लिए सैस ऐसा टूल है जहाँ से बिल्कुल भी डेटा मतलब एकदम सिक्योर ही होता है, वो बिल्कुल भी कहीं पे आउट नहीं होता,
ओके, तो इसके लिए सैस यूज होता है। अब देखिए सैस में सर्टिफिकेशन कई सारे हैं। अगर आप करियर करना चाहते हैं तो आप वैसे भी कोर्स कर सकते हैं, लर्निंग कर सकते हैं, लेकिन ग्लोबल सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है सैस। तो वो कौन कौन से सर्टिफिकेशन है? सबसे पहला होता है बेस सर्टिफिकेशन, बेस सैस का सर्टिफिकेशन है, ये आप कर सकते हैं। अदरवाइज नेक्स्ट है एडवांस सैस सर्टिफिकेशन, इसमें मैक्रो एंड एसक्यूएल ये दो आएगा। अब इसके बाद SBA नाम का सर्टिफिकेशन आएगा, वो भी आप कर सकते हैं। तो बेसिकली अलग अलग सर्टिफिकेशन ये आपके ऊपर है, आपको कौन सा करना है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा एटलीस्ट बेस सैस का आपके पास सर्टिफिकेशन हो तो मोर देन सफिशिएंट है। ओके, अब देखिए सैस में कई सारे वर्जन्स भी है, मतलब अपडेटेड वर्जन है, ओल्ड वर्जन्स भी है। तो उसके लिए आपको सैस के बारे में जानना जरूरी है, सैस को सीखना जरूरी है। तो अगर आप सैस में करियर करना चाहते हैं और पूरा सीखना चाहते हैं एकदम बेस से, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 3 मंथ ऑनलाइन कोर्स ऑन एडवांस एंड बेसिक, मतलब ये तीनों चीजें सिखाएगा, बेस, एडवांस एंड क्लिनिकल। ठीक है, तो वहां पे आपको पूरा डिटेल में बता दिया जाएगा विद मोर देन 10+ ईयर एक्सपीरियंस्ड ट्रेनर है जो आपको पढ़ाएंगे पूरा सैस। और मैं रिकमेंड करूंगा जो लोग सैस करना चाहते हैं डेफिनेटली आप लर्निंग करें, क्योंकि विदाउट लर्निंग ये टेक्निकल डोमेन है, इसके लिए आपको यहाँ पे एंटर करना थोड़ा चैलेंजिंग होगा। लेकिन अगर आप सीखते हैं तो डेफिनेटली इस कोर्स से आप बेस सैस का सर्टिफिकेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके जो सिलेबस होता है बेस सैस का, वो ऑलरेडी हम हमारे कोर्स में भी कवर करते हैं। तो इसके डिटेल्स जानने हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने वो पूरी डिटेल्स दी है। बहुत कम दिन बचे बैच शुरू होने के लिए, एंड यहाँ पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर कुछ क्वेरी हो तो। ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी। वैसे सैस के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो वो डेस्कटॉप पे पूरी देनी चाहिए, और वो सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद आपको पूरी पता चलेगी। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा आप हमारा कोर्स ज्वाइन कीजिए, जिससे आपको पूरी डिटेल नॉलेज मिल जाएगी। तो ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताएं। वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को कई सारे लोगों तक शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक भी हेल्दी बी हैप्पी।